नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना के साथ रखती हैं। साल 2022 में 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को यह व्रत रखा जाएगा। ऐसे में सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत की तैयारियों में जुटी हुई हैं। किसी भी व्रत को पूर्ण तभी माना जाता है जब उस व्रत के सभी नियमों को जानते हुए, समझते हुए, फिर उन नियमों का पालन करके विधि पूर्वक उस व्रत का पालन किया जाए और व्रत को संपन्न किया जाए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत के जो कुछ खास व महत्वपूर्ण नियम हैं। व्रत कब से शुरू करके कब खत्म करना चाहिए, व्रत में जो लोग सरगी लेते हैं वो सरगी लेने का सही समय क्या होता है, सरगी में क्या लेना चाहिए, व्रत कहाँ से शुरू करें और व्रत के दौरान जो आप कथा पढ़ती या सुनती है वो कब पढ़ना या सुनना चाहिए, पूजन किन किन समयों पर करना चाहिए, चंद्र पूजन कब करें, व्रत कैसे खोलें, किस प्रकार पति पूजन के बाद इस व्रत को खोलना चाहिए, व्रत के पारण के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, साथ ही इस दिन वो कौन सी चीजें हैं जिनका दान हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, इस तथा व्रत के पूर्ण फल को प्राप्त करने के लिए सुहागिन महिलाओं को और कौन सी चीज़ों का ध्यान आज के दिन रखना चाहिए, इस प्रकार की तमाम जानकारियां आज के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हर सुहागिन महिलाएं ये व्रत पति की लंबी आयु की कामना के साथ तथा पति की तरक्की हो, उनके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आए, इस कामना के साथ इस व्रत को धारण करती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि करवा चौथ के दौरान किन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इस बार यह व्रत 13 अक्टूबर को पड़ रहा है और व्रत में समय का बहुत महत्व होता है। करवा चौथ का व्रत जो है वह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक के बीच का होता है। चंद्रोदय के बाद महिलाएं चंद्र को अर्घ्य देकर फिर पति पूजन के पश्चात व्रत का पारण करती हैं। इस बार यह व्रत जो है वह कुल 13 घंटे 49 मिनट का होने वाला है। इस दिन सुबह 6:20 से रात 8:09 तक जब चंद्रोदय होगा तब तक आपको निर्जल निराहार रहना है। दूसरी बात कि करवा चौथ के व्रत में हम पूजा किन की करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में हम पूजा करते हैं शिव परिवार की, यानी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती संग गणपति की पूजा इस व्रत के दौरान की जाती है और करवा माता का पूजन होता है और साथ ही पूजन होता है चंद्र देव का। चंद्र देव को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है और इस व्रत को खोला जाता है। तो ये दोनों ही नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे पूजा के समय की। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि करवा चौथ में सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का जो समय होता है, इस दौरान हमें निर्जल व्रत में रहना पड़ता है। क्योंकि सूर्योदय से इस व्रत का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए आपको सूर्योदय से पहले आज के दिन जग जाना है। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लेंगे और घर के जो आपके देवी देवताओं के नित्य आप पूजा पाठ करते हैं वो आप कर लेंगे। इसके बाद जो पूजन होता है वह करवा चौथ के दौरान जो आप शिव परिवार की पूजा करते हैं वो शाम के समय किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिव परिवार के पूजन का सबसे श्रेष्ठ समय जो है वह प्रदोष काल का होता है। तो प्रदोष काल में शिव परिवार की पूजा करने के पश्चात उसी समय हम करवा माता की भी पूजा करते हैं और चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की आराधना हम करवा चौथ के व्रत में करते हैं। तो करवा चौथ के व्रत का जो विशेष नियम होता है, कथा का श्रवण करना, करवा फेरना, ये चीजें आपको इसी समय यानी कि शाम के समय जब आप पूजा करते हैं इसी समय करना है। कई लोगों का सवाल आता है कि क्या हम कथा दिन में सुन सकते हैं या फिर पूजन दिन में करके रात में अर्घ दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं, इस व्रत में संध्या पूजन का विशेष महत्व है। तो शाम के वक्त पूजा आराधना कर लेनी है आपको। तो शाम के वक्त चंद्रोदय से पहले आप पूजा पाठ कर ले, करवा फेर ले और जो कथा का पाठ करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, वो सारी चीजें आप पहले कर ले। इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दें। करवा चौथ के व्रत में सरगी का विशेष महत्व होता है और यहीं से इस व्रत का आरंभ भी
हो जाता है। तो सर्गी में क्या खाना चाहिए ये क्षेत्र और कुल के हिसाब से होता है। जैसे कुछ लोगों के यहाँ सेवई, पूरी इत्यादि खाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ फल मूल इत्यादि खाते हैं। तो कहने का मतलब है सर्गी में आप जो भी लेते हैं वह सात्विक हो, इस बात का ध्यान रखें। और जो बहनें पहली बार करवा चौथ का व्रत करती हैं उनका जो सर्गी है, उनके लिए सर्गी उनके मायके से आती है। तो आपके कुल के हिसाब से आपके मायके में क्या सर्गी में दिया जाता है उस हिसाब से आपको सर्गी आएगा। और अगर जिनके मायके से सर्गी नहीं आ पाता है तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में आप खुद से अपने लिए सर्गी खरीद कर करवा चौथ में सर्गी कर सकते हैं। आप घर में भी चाहें तो शुद्धता से पकवान, मिठाइयाँ इत्यादि तैयार करके सर्गी कर सकती हैं। अब सर्गी करना कब है, तो सर्गी करने का जो समय होता है वह सूर्योदय से पहले का होता है। सूर्योदय से 1 घंटे पहले आप सर्गी कर लें तो ये सबसे बेहतर होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी सूर्योदय होने वाला है और आप तब तक बैठकर कुछ खा रहे हो। तो 4 से 5 बजे के बीच में आप सर्गी कर लें। कई परिवारों में नहा धोकर सुंदर से तैयार होकर फिर सर्गी किया जाता है और कई परिवारों में ऐसे ही उठकर मुँह हाथ धोकर सर्गी कर लिया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है आप उस प्रकार से कर सकती हैं। उसके बाद आपको सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। आपको उगते हुए सूर्य को ही अर्घ्य देना है और उसके बाद करवा चौथ के व्रत का आरंभ करना है। अगली चीज दोस्तों कि इस व्रत में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। तो आज के दिन आप पूर्ण श्रृंगार करें। जिस प्रकार से आप अपने शादी में तैयार हुई होंगी ना, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको आज के दिन भी तैयार होना है। दूसरी बात ये कि करवा चौथ के व्रत के दौरान आपको वो रंग जिसे हमारे हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए पूजा पाठ के दौरान अशुभ माना गया है, जैसे कि काला, सफ़ेद, ऐसे रंगों का चुनाव नहीं करना है। आप आज के दिन पीले, लाल हो तो सबसे सुंदर, नहीं तो पीले, नारंगी, गुलाबी ऐसे रंगों की साड़ियाँ धारण करें। कई लोग अपनी शादी का जोड़ा हर साल करवा चौथ के दौरान पहनती हैं, तो आप वो भी कर सकती हैं। और शादी में जो आप चुनरी लेकर बैठी थी उस चुनरी को आज के दिन आप जो भी आप लहंगा पहन रही हैं या साड़ी पहन रही हैं उसके ऊपर से अवश्य रखें। और आप चाहें तो हर बार के व्रत में नया वस्त्र ले सकती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर बार नया वस्त्र ही लेना है, लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो हर बार नया वस्त्र ले, नहीं ले सकते हैं तो कोई भी शुद्ध वस्त्र आप आज के दिन धारण कर सकते हैं। यहाँ शुद्धता का मतलब ये है कि जो कपड़े आपने पीरियड्स के दौरान नहीं धारण किए होंगे ऐसे कपड़े आज के दिन आपको धारण करने हैं। जिन कपड़ों को आपने शुद्धता से रखा है उन कपड़ों को आप करवा चौथ के दौरान प्रयोग में ला सकती हैं। अब बात करें अगर करवा की, तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि करवा क्या हम पुराना वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या छलनी जो हमने लिया है वो पुराना वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास धातु का करवा है तो आप प्रत्येक वर्ष उसी करवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर मिट्टी का करवा लिया है, अगर आपने पिछली बार मिट्टी का करवा लिया था तो उसे विसर्जन कर देना है और नए करवा का इस वर्ष इस्तेमाल करना है, क्योंकि छलनी काफ़ी नाजुक होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आपके पास पिछले वर्ष का छलनी है वो अच्छा है, यानी कि आपने इसे पूरे वर्ष में इस्तेमाल नहीं किया है, नया है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है, तो फिर इसका प्रयोग आप कर सकती हैं। अब करवा रखें कितनी, तो देखिए कई लोग ये अपने अपने कुल के हिसाब से होता है। जिनके परिवार में 2 करवा रखा जाता है वो 2 रखते हैं। कई परिवारों में, ज़्यादातर परिवारों में 1 ही करवा रखा जाता है। जब आप परिवार में बहुत सी महिलाएं मिलकर इस व्रत को करती हैं और सबका अपना अपना एक करवा होता है, तो इसमें आपको करवा फेरने में आसानी होती है। तो ऐसे में आप 1 करवा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे अकेली पूजा कर रही हैं तो हमने आपको पहले भी बताया कि तब ऐसी स्थिति में आपको 2 करवा लेना है। 1 करवा माता पार्वती के लिए होगा, 1 आपका स्वयं का होगा और फिर माता पार्वती के करवे से आप अपने करवे को फेरेंगी। लेकिन अगर आप सामूहिक रूप से, यानी कि बहुत सारी सखियाँ, बहुत से सुहागिन महिलाएं मिलकर इस पूजा को कर रही हैं, तो आप 1 करवे से ही पूजा कर सकती हैं। अब करवा भरने को लेकर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग रिवाज है। जैसे कुछ लोगों के यहाँ करवा में पानी भरा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ करवा में गेहूँ भर के रखा जाता है। तो आपके यहाँ अगर गेहूँ भरते हैं तो आप गेहूँ भर के रखें और
चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए आप अलग से पात्र में जल भर के रखें, या फिर अगर आपके पास 2 करवा है तो एक में आप गेहूं भर के रखें और एक में जल भर के रखें। इसी जल से आप चंद्रदेव को अर्घ देंगी। और अपने पीने के लिए जो पानी पीकर आप अपना व्रत खोलेंगी, उसके लिए आप अलग से किसी ग्लास में, किसी पात्र में पानी भर के रखेंगी। करवा चौथ के व्रत में जो नियम है, आप जो चंद्रमा की पूजा करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको छलनी से चंद्रमा के दर्शन करने हैं, चंद्रमा का पूजन करना है। फिर उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात आपको उसी छलनी से अपने पति के दर्शन करने हैं, और फिर उनका दर्शन करने के पश्चात उनका पूजन करके उनके हाथों से जल लेकर आप व्रत को खोलेंगे। कथा आपको पहले पढ़ लेनी है, क्योंकि कथा पढ़ने के बाद जब आप चंद्रदेव को अर्घ देने जाएंगे तो वहीं आपका व्रत जो है वो जल लेने के बाद टूट जाता है। इसलिए कथा के बाद आरती कर ले। कथा के दौरान हाथ में 13 दाने आप गेहूं के रखेंगे। कथा समाप्त होने के पश्चात जो दाने आपने गेहूं के लिए हैं हाथ में, वो दाने आप उस जल में डालेंगे जिस जल से आप चंद्रदेव को अर्घ देने वाले हैं। इसके बाद जो आपने सास के लिए बायना निकाल के रखा है, उस पर आपने जो गेहूं वाला कड़वा भर के रखा है, उस कड़वा को उठा के रखें और वो बायना कड़वा सहित अपने सास को देकर उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद आप व्रत का पारण करेंगी। आज के दिन आप जो भी सुहाग की आपकी सामग्रियां हैं, कुछ टूट गई हैं या फिर कुछ खराब हो गया है, इन्हें आप इधर उधर फेंकेंगे नहीं, इन्हें संभाल के रखेंगी। इसके अलावा आज आप कुछ दान कर रही हैं तो सफ़ेद चीज़ों का दान आपको भूल से भी नहीं करना है, जैसे कि दूध, दही, चीनी, चावल, इन चीज़ों का दान नहीं करना है। आज के दिन सिलाई बुनाई के कार्य नहीं करने हैं, ना ही किसी से वाद विवाद करना है, लड़ाई झगड़े गाली गलौज नहीं करना है। तो बहुत सारे नियम हैं जो कि करवा चौथ के दिन इन नियमों का पालन करते हुए ही इस व्रत को संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए इन नियमों को अवश्य मानें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।